दोस्तों तो कल तक राज कुंद्रा की जेल है, 27 तारीख तक उसको जेल में रखा गया है। लेकिन अभी क्या रहा है, 4 जने गवाह बन चुके हैं, यानी कि 4 एम्प्लॉइज जो राज कुंद्रा के थे वो सरकारी गवाह बनने को कबूल कर चुके हैं कि वो राज कुंद्रा के खिलाफ गवाही देंगे कि ये एक पॉर्न का रैकेट चला रहा था। शिल्पा शेट्टी से जो पूछताछ हुई थी उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि वो रोने लगी थी और ये बोलने लगी थी कि भाई पुलिस को ये पता होना चाहिए इरोटिक और पॉर्न में बहुत अंतर होता है, और राज कुंद्रा जो बना रहे थे वो किसी भी तरीके से पॉर्न नहीं था। वो ये भी कही कि हॉटशॉट जो एप्लीकेशन है उसको उनको नहीं पता उसके बारे में कि उसके अंदर क्या कंटेंट रहता था क्या नहीं रहता था, वो इन सब चीजों को नहीं जानती। तो उन्होंने क्लियरली ये कहा कि मैं इन सब चीजों से बहुत दूर हूं। जो राज कुंद्रा का ब्रदर इन लॉ है प्रदीप बख्शी, वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व था, राज कुंद्रा भी बेकसूर है। लेकिन जो यहां पे क्राइम ब्रांच है वो ये कह रही है कि राज कुंद्रा ही वो व्यक्ति है जो सारी चीजें कर रहे थे, जो इस पूरे इसमें सूत्रधार हैं, क्योंकि जितना भी पैसा आ रहा है वो किसके अकाउंट में जा रहा है, राज कुंद्रा के अकाउंट में जा रहा है। और 48 टीबी से ज्यादा का डेटा मिला है मुंबई की क्राइम ब्रांच को, जिसमें पॉर्न डेटा है वो जो हॉटशॉट ऐप पे अपलोड हो रहा था। इन्होंने डिलीट तो कर दिया, राज कुंद्रा के गिरफ्तार होने के बाद बहुत सा डेटा डिलीट किया गया जो पॉर्न कंटेंट था, लेकिन रिट्रीव कर लिया गया। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो शिल्पा शेट्टी है ये भी फंस चुकी है। क्यों? क्योंकि क्राइम ब्रांच को ये शक हुआ है कि इन्होंने सारा डेटा डिलीट किया। जब कुंद्रा को गिरफ्तार किया उसके बाद सारी एक्सेस इनके पास थी, इन्होंने उसको डिलीट करने का काम किया, तो इनके भी जो गैजेट्स हैं, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, वो ले लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। अब क्या करा जा रहा है, क्राइम ब्रांच के द्वारा इसको क्लोन किया जा रहा है। इनका जो स्मार्टफोन है उसको क्लोन किया जाएगा। और क्लोनिंग क्या कहलाता है कि आपका जो फोन है वो सेम टू सेम हूबहू, आपकी डिवाइस की एक आईडी होती है, IMEI नंबर, ये सारी चीजें होती है, जिसके हिसाब से आपका व्हाट्सएप सारे उसी में चलते हैं। लेकिन क्लोनिंग में क्या होता है, वो सेम व्हाट्सएप जो यहां पे चल रहा है वहां पे भी चल पाएगा एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये सारी चीजें की जा रही है। आपका अगर वो व्यक्ति जिसने क्लोन किया है वो वहां पे कॉल करेगा तो आपके यहां पे मेन नंबर पे बिल बनेगा। तो अभी जो है क्राइम ब्रांच क्लोन कर रहा है इसके डिवाइस को, जिससे सारी चीजें निकाली जा सके और जितना ये कर रही है वो सारी चीजें सामने आ सके। अब समझो कि यहां पे ये लोग बुरे फंस चुके हैं, क्योंकि सरकारी गवाह आ चुका है किसके खिलाफ, राज कुंद्रा के खिलाफ। अब शिल्पा शेट्टी से दोबारा पूछताछ की जाएगी। 6 घंटे पिछली बार रही जिसमें तो उन्हें रोना ही आ गया। और देखो एक चीज और बता दूं कि ये लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि ये सारी चीजें इस तरह से ये मिट्टी डाल देंगे इरोटिक इरोटिक कह के, लेकिन ये लोग बुरे फंस चुके क्योंकि एविडेंस है मुंबई पुलिस के पास। अब समझने वाली चीज है, केस प्रभावित ना हो इसके लिए जनता को इसके ऊपर बात करना बहुत आवश्यक है कि ये प्रभावशाली लोग जो गलत काम कर रहे थे ये हर बार अपने पैसों के दम पे छूट जाते हैं। हर बार ये लोग रिश्वत देके, महंगे से महंगा वकील करके, केस को प्रभावित करके छूट जाते हैं। तो आज हमें जानना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर बोलना पड़ेगा अगर नहीं बोल रहे तो गाइज आई होप कि आप समझ रहे होंगे ये पूरा जो मामला है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग केस को प्रभावित कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी फंस चुके हैं, राज कुंद्रा फंस चुके हैं। ये अनावश्यक कितने ही एक्सक्यूज देते रहे, बट इनके खिलाफ अहम अहम सबूत हाथ लगे और अब तो विटनेस भी आ चुके हैं। तो अगर ये आरोप सिद्ध हो जाता है राज कुंद्रा के खिलाफ, ये बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि हमारे देश में ये जो पॉर्न एक्ट है इसको बहुत सख्ती से लिया जाता है। साधारण नहीं कि आप क्राइम करो और बच जाओ, आप बहुत बुरे फंसोगे। तो राज कुंद्रा के लिए मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये उसको ढालने की कोशिश कर रहे हैं इरोटिक में, लेकिन जो सत्य है वो आप सबके सामने है। गाइस इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। जय हिंद।